Hello everyone, I am Ritika Kaushal and I will be teaching economics, and I am very excited to connect with you through the Knowledge Temple, a platform dedicated to providing a quality education and mentorship for the students across India. And here you will get the structured learning lessons, live lectures and performance based rewards. So let's start a new chapter, और we can say that कि इसे हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, इसका एक थ्योरेटिकल पार्ट। आज हम इसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं, और न्यूमेरिकल्स में भी हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे कि टीपी क्या है, एमपी क्या है, और ये कैसे चीजें अलाइंड करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टीपीएमपी करने से पहले थोड़ा सा इसका एक ब्रीफ समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। देखो, इसका बेसिक मीनिंग क्या है, आइए समझते हैं इसे। देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगी आपसे टीपी के बारे में। ठीक है, टीपी क्या होता है। देखो, टीपी क्या है, जब हम एक फैक्टर को यूज करते हैं तो टोटल कितना आउटपुट जो है हम प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम कहते हैं टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, और टोटल प्रोडक्ट में हम कोशिश करते हैं कि हम चीजों को पूरी तरीके से इस्तेमाल करें, चाहे लेबर भी है। ठीक है, तो हम उस लेबर से कैसे आउटपुट निकाल पाएंगे, दैट इज योर टीपी। ठीक है, वहीं अगर मैं मार्जिनल आउटपुट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बात करूं, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है मेरा। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब है जब वहां पे हम एक एक्स्ट्रा, मतलब कि जहां पे हम एक्स्ट्रा यूनिट लेबर की ऐड करते हैं, तो उस एक्स्ट्रा यूनिट से जो एडिशनल आउटपुट आता है वो मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है, एमपी इज इक्वल टू डेल्टा टीपी अपॉन में डेल्टा एल। तो डेल्टा टीपी क्या है आपका, चेंज इन द टोटल प्रोडक्ट। अगर टोटल प्रोडक्ट में चेंज आता है तो हम क्या करते हैं, इसको भी चेंज करने की कोशिश करते हैं, दैट इज मार्जिनल। ठीक है, वहीं पे अगर मैं एवरेज प्रोडक्ट के बारे में बात करूं, मतलब कि हर एक यूनिट ऑफ लेबर के लिए हमें एवरेज आउटपुट कितना आता है, उसे हम कहते हैं एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा एग्जांपल के तौर पे मान लो एक फैक्ट्री है जो चेयर्स बनाती है। ठीक है, अब चेयर्स बना रही है तो वो ये भी देखेगी कि लेबर कितनी है, टोटल प्रोडक्ट कितने हैं और मार्जिनल कितने हैं। तो जब लेबर जीरो है तो आउटपुट भी जीरो है, एज सिंपल एज दैट, है ना। अगर फर्स्ट लेबर ही अगर 5 है तो एमपी भी 5 आएगा। तो ये बहुत अच्छा, इसको हम एक न्यूमेरिकल से भी समझ सकते हैं। ठीक है, मेन हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, इसे न्यूमेरिकल से ही समझना। तो फर्स्ट केस में क्या है हमारा, अच्छा आप इसे ध्यान से देखिएगा, हमारा टोटल प्रोडक्ट कितना दे रखा है, दैट इज 10, है ना। अब सेकेंड यूनिट ऑफ लेबर की अगर बात की जाए, दैट इज योर एमपी। तो एमपी का फॉर्मूला क्या है आपका, TP2 माइनस TP1, मतलब 22 माइनस 10 इज इक्वल टू 12। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका, जो आपका एमपी है दैट इज 12। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करूं आपसे फोर्थ, मतलब कि अब यहाँ पे कितना आएगा, तो ये सीरीज ऐसे ही चलती जाएगी। अच्छा ये तो चलो एमपी आ गया, अगर इसी में ही हमें एपी निकालना हो तो एपी का फॉर्मूला क्या है, TP2 अपॉन में हमारा L2 जो भी है ना। तो दैट इज 22 अपॉन में 2। तो कितना आ गया आपका 11। सो हमें कितना मिल गया। तो ऐसे ही बाकी के जितने भी होंगे वो भी ऐसे ही निकालेंगे हम, है ना। तो इससे हमें ये क्या पता लग रहा है कि जो हमारा एवरेज प्रोडक्ट है वो कितना है और हमारा टीपी कितना है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो पूरी सीरीज है इसमें आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि सेकेंड लेबर कितना, सेकेंड लेबर के लिए कितना चाहिए, थर्ड लेबर के लिए कितना चाहिए, आपको फोर्थ लेबर के लिए कितना चाहिए और फिफ्थ लेबर के लिए कितना चाहिए, है ना। तो ये सिंपल सीरीज है। ऐसे ही अगर मुझे फोर्थ यूनिट के लिए निकालनी है, सपोज करो ये मेरी फोर्थ यूनिट है, तो मैं क्या करूंगी, सिंपल 44 माइनस 36, दैट इज 8, एज सिंपल एज दैट। जब मैंने इसमें से इसको माइनस किया तो मेरे पास कितना आया, 8 आया। तो मुझे यहां से क्या पता लगेगा कि 44 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर रही हूं तो दैट इज 11। कितना आया मेरे पास, 11। तो मेरा एपी कितना हो गया, 11। तो ऐसे ही अगर मैं लास्ट का मतलब अगर मैं फिफ्थ यूनिट के बारे में बात करती हूँ, तो फिफ्थ यूनिट मेरी कितनी है, 48। तो 48 है मेरी, तो दैट इज 48 माइनस 44। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 4 आ जाएगा। अगर मैं 48 को 5 से डिवाइड करती हूँ, दैट इज 48 डिवाइडेड बाई 5। तो मेरा कितना आ जाएगा, मेरा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे मुझे क्या पता लगता है कि ये जो कैलकुलेशंस हैं ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, फंडामेंटल रिलेशनशिप को, किसके बीच में, टीपी के बीच में, एमपी के बीच में, एंड आपकी सबसे इंपॉर्टेंट एपी के बीच में। एंड इट हेल्प्स इन टू डिजाइन द एनालाइजिंग द efficiency and productivity of inputs in the short run।
ठीक है, तो ये आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा तीनों के कॉन्सेप्ट से ये होता क्या है। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमारे पास दूसरा टेबल है। ठीक है, अब वो इसमें क्या बोल रहा है कि भाई आपको ना टेबल को कंप्लीट करना है। ठीक है, टेबल को कंप्लीट करना है और ये भी देखना है कि डिमिनिशिंग और मतलब मार्जिन यूटिलिटी आपकी कितनी है। ठीक है, तो हमें यूनिट्स ऑफ लेबर भी प्रोवाइडेड है, हमें हर एक चीज प्रोवाइडेड है। अब हमें ये देखनी है कि हमें इसे निकालना कैसे है। तो सबसे पहले हमें यूनिट्स ऑफ लेबर दिया हुआ है। अब हम, अगर हमें यूनिट्स ऑफ लेबर दिया हुआ है तो सिंपल हो गया, हमें एमपी भी दे रखा है। अगर अब हमें एमपी भी दिया है तो एक चीज तो कंफर्म है, मार्जिन, अगर मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट 100 है तो मेरा टोटल प्रोडक्ट भी 100 हो सकता है और मेरा एवरेज प्रोडक्ट भी 100 हो सकता है ना, पहली चीज में। दूसरी चीज में इसको इसको स्टेप वाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ऐसे हबड़ दबड़ नहीं करना। ठीक है, तो इतना समझ में आया यहाँ तक। अच्छा, दूसरी बात, अब सबसे पहले हम स्टेप 1 को सॉल्व करते हैं, आओ। सबसे पहले हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। जब एमपी इज इक्वल टू चेंज इन टीपी होगा तो टीपी कैसे तब हम टीपी कैसे निकालेंगे। फॉर फर्स्ट यूनिट टीपी कितना है हमारा, 100 है। यहाँ आप देख सकते हो टीपी कितना हो गया हमारा, 100 है। अगर मुझे दूसरी तीसरी यूनिट निकालनी है तो मैं क्या करूंगी, 100 + 120, मतलब कि मैं इन दोनों को पेयर वाइज ऐड करती जाऊंगी। तो कितना हो गया, 100 प्लस मेरा 100 + 120 कितना हो गया, 220। फिर मेरा 220 + 80 कितना हो गया, 300। फिर मेरा 300 + 20 कितना हो गया, तो मतलब मेरे को आगे आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, मतलब ये कितना हो गया, फिर मैं इसके आगे ऐड करती जाऊंगी, ऐड करती जाऊंगी, तो मुझे मेरा अपना नया ऑर्डर मिलता जाएगा। ठीक है, अब 300 + 80 है तो 380 हो गया, है ना। तो ऐसे ही जो ये सीरीज है ये कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी। फिर एक एक सीरीज में देखो, 100 + 20 220, 120 + 80 कितना हो गया, 120 + 8, दैट इज योर। आप यहाँ बेशक से यहाँ पे ऐड करके देख लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं नहीं कर पाता हूँ या मेरे को दिक्कत होती है। तो ये हो गया आपका 200। अब ये 200 + 60 कितना हो गया आपका, 260। अब 260 + 0 कितना हो गया, सेम आ जाएगा आपका। ठीक है, और आपका 260 - 60 कितना हो गया, 200। ठीक है, तो टीपी आ गया आपका यहाँ पे। अब टीपी आ गया तो टीपी के बाद हमारा स्टेप 1 तो सॉल्व हो गया। अब स्टेप 2 क्या बोलता है, देखो स्टेप 2 कहता है रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड टीपी। तो एपी का फॉर्मूला क्या है, टीपी डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ लेबर। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है मुझे, जो मेरा आउटपुट है, मतलब जो मेरा इन जो यूनिट ऑफ लेबर है, मैं क्या करूंगी उससे डिवाइड कर दूंगी। तो 100 / 100, 220 / 2 कितना आ गया, 110। 200 / 3 तो मैं यहाँ लिख दूंगी। तो जैसे जैसे जो मेरा आता जाएगा वो मैं यहाँ पे मेंशन करती जाऊंगी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके मेरे पास सारे नंबर्स आ जाएंगे। फिर मेरा ये कॉलम भी फिल, मतलब कुछ नहीं करना है आपको, एवरेज प्रोडक्ट को आपको किससे डिवाइड करना, सॉरी, आपको टोटल प्रोडक्ट को किससे डिवाइड करना है, यूनिट ऑफ लेबर से, तो आपको आपका ईपी मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से क्या समझ में आया कि हमारा पूरा टेबल क्या हो जाएगा, यहां से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, स्टेप 1 स्टेप 2 और स्टेप 3 करते ही। तो हमें इसमें क्या क्या चीजें पता लगी, देखो आपसे पूछा भी जा सकता है। तो पहले केस में आपको ये पता लगेगा कि आपका जो टीपी है वो क्या है, आपका इंक्रीज है। ठीक है, इंक्रीज का मतलब क्या है, इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, एज लॉन्ग एज एमपी राइजिंग, सिंपल। ठीक है, तो अगर जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा तो वो आपको आगे फ्रंट में दिखेगा। दूसरे केस में जब टीपी डिमिनिशिंग होगा तो एमपी क्या करेगा, एमपी स्टार्ट्स फॉलिंग। तो देखो आपने देखा भी होगा, वो लास्ट में वो गिरने लग गया था, है ना, मतलब धीरे धीरे डाउन होते होते वो माइनस में चला जाएगा। तो यहां से एक चीज समझ में आई। तो इसमें क्या है कि जैसे ही एमपी राइज होता है, ठीक है, एमपी राइज हुआ सेकेंड यूनिट तक, फिर उसके बाद एमपी ने क्या करा, फॉल होना स्टार्ट कर दिया। अब आप इस टेबल में भी देखो, है ना, पहले बढ़ा बढ़ा फिर धीरे धीरे घटते घटते वो कितना हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम टीपी को बढ़ाएंगे, मतलब अगर हम जैसे जैसे टीपी को इंक्रीज करेंगे तो एज लॉन्ग एज एमपी राइज होगा, और जैसे ही टीपी इंक्रीज होगा तो एमपी भी क्या हो सकता है,
फॉल हो सकता है, बट स्टिल इट इज पॉजिटिव, वो होगा पॉजिटिव ही, बट वो फॉल हो सकता है। ठीक है, पहले केस में। दूसरे केस में हमने दोनों सिनेरियोज को देख लिया। ठीक है, तो ये बताता है कि भाई टीपी डिक्रीजेस एट ऑल द डिमिनिशिंग रेट फ्रॉम द थर्ड यूनिट ऑफ लेबर। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अच्छा, मैंने जो आपको थर्ड यूनिट ऑफ लेबर बोला, देखो थर्ड यूनिट ऑफ लेबर का मेरा मतलब यहाँ पे क्या है, ये ना एक कॉन्सेप्ट भी है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड नेगेटिव रिटर्न्स। ठीक है, अब ये होता क्या है, देखो सिंपल है, और इसी के बेस पे हमारा टीपी, एमपी और एपी के फॉर्मूलाज भी बेस्ड है। ठीक है, सो वी हैव टू डू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, अब लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि भाई कितना आउटपुट चेंज किया जाए कि हमें एक इनपुट मिले। ठीक है, जैसे लेबर कैपिटल है। ठीक है, और कुछ टाइम के लिए चीजें शॉर्ट रन में फिक्स हो जाती हैं, है ना। सो इन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन देयर आर थ्री स्टेजेस: इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न एंड नेगेटिव रिटर्न। ठीक है, तो चलो, अब ये लॉ ऑफ वेरिएबल ये बताता है कि जब हम एक वेरिएबल ऑफ फैक्टर बढ़ाते हैं और बाकी सब फैक्टर्स को हम क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, तो आउटपुट कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट स्टेज को समझते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेज क्या है हमारा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। मतलब जब हम लेबर, जैसे लेबर क्या है मैंने आपको पहले भी बताया था, लेबर है हमारा वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, लेबर क्या है हमारा, वेरिएबल फैक्टर, को बढ़ाते हैं तो टोटल प्रोडक्ट तेज स्पीड से बढ़ता है। ठीक है, जब हम मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट दोनों को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, जो फिक्स्ड रिसोर्सेज हैं उसका हम बेटर यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। ठीक है, तो इसकी जो इसकी कर्व होती है वो क्या होती है, कॉन्वेक्स होती है। ठीक है, दूसरे केस में आता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। डिमिनिशिंग का मतलब क्या है, इस केस में आपका जो टीपी है, मतलब कि टोटल प्रोडक्ट है, वो अभी भी बढ़ रहा है पर धीरे धीरे। ठीक है, रीजन देखो, एमपी गिरने लगता है और जो एपी है मतलब एवरेज प्रोडक्ट भी धीरे धीरे नीचे आने लगता है। तो इसका रीजन क्या है, फिक्स्ड रिसोर्सेज क्या है हमारे पास, लिमिटेड है। क्या है, जो हमारे फिक्स्ड रिसोर्सेज हैं आर लिमिटेड। समझ आया यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि वो लिमिटेड है और लेबर ज्यादा होने लगती है। अगर मैं थर्ड स्टेज के बारे में बात करूं, दैट इज नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या है, टीपी आपका गिरने लगता है, दैट इज डिक्लाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉलिंग अपार्ट। मतलब एमपी भी नेगेटिव हो जाता है, तो रीजन क्या है, ओवर क्राउडिंग ऑफ लेबर, फिक्स्ड रिसोर्सेज का हम ज्यादा ही कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे आउटपुट क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। ठीक है, तो इसके यहाँ पे मैंने एक वैसे टेबल भी बनाया है, बट मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ। सपोज करो, दिस इज योर लेबर, दिस इज योर टीपी, दिस इज योर एमपी, एपी एंड स्टेज। ठीक है, तो ध्यान से देखना इसमें। सपोज कीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल करके भी दिखाऊंगी। मान लो टीपी आपका 5 है, फिर 12 है, फिर 21 हो गया, फिर आपका 28 हो गया, 30 हो गया और 28 हो गया। फिर एमपी क्या है आपका, 5 7 9। ठीक है, फिर 7 2 - 2 नेगेटिव हुआ। इन दैट केस 5 6, फिर ये भी देखो 7 7 6 एंड 4.67। अच्छा, अब ध्यान से देखना, 5 6 7 ये तीनों है स्टेज 1। ठीक है, फिर अब यहाँ पे स्टेज 2 में क्या है आपका, 7 और 6। ये क्या आ गया आपका, स्टेज 2। और ये क्या है आपका, स्टेज 3। ठीक है, तो अब इससे क्या पता लगा, इससे ये पता लगा, अब डायग्राम में देखो, सबसे पहले हम देखेंगे टीपी कर्व को। ठीक है, अब टीपी कर्व क्या है, बिल्कुल कॉन्वेक्स है। ठीक है, और बिल्कुल अपना एवरेज ऑफ पॉइंट दे रही है, टोटल प्रोडक्ट इज योर दिस इज द लाइन। ठीक है, तो अब ये क्या बता रही है, पहले ये कॉन्वेक्स है। ठीक है, ऊपर की तरफ, एकदम ऊपर, ऊपर की तरफ है ये। ठीक है, फिर कॉनकेव मतलब नीचे की तरफ झुकी और एंड में क्या हो गई, ये डाउनवर्ड हो गई। अगर मैं एमपी के बारे में बात करूँ, लुक एट दिस रेड लाइन, तो ये क्या है,
इन्वर्टेड यू शेप्ड है। क्या है? यू शेप्ड। वहीं आपका एपी क्या है? एपी आपकी कौन सी है? ग्रीन लाइन। तो ये क्या बताता है आपको? जो यू शेप है और एमपी क्या है? इज मैक्सिमम। दिस इज मैक्सिमम। समझ आए यहाँ तक? तो अगर आप ऐसे करके अपना पूरा लॉ एक्सप्लेन करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। दिस इज माई वर्डिंग्स। ठीक है? तो स्टेज वन अच्छा, सिंपल भाषा में स्टेज वन क्या है आपका? वाओ, आउटपुट क्या है आपका? बूम कर रहा है। स्टेज टू में कैसे लिख सकते हैं आप? आउटपुट बढ़ रहा है, ठीक है, बट स्लो हो गया, जितना एक्सपेक्ट किया था नहीं हुआ। बट स्टेज थ्री में क्या हो गया? आउटपुट गिरने लग गया। ठीक है? तो दिस इज हाउ थिंग्स विल वर्क। ठीक है? एक मैंने नीचे एक और चार्ट भी डाला हुआ है इसका। इसमें भी देखो, इसमें भी सेम केस है, इसमें भी एरोज को ही समझना है आपको। इसमें भी आपको सेम ही सिनेरियो से समझाया हुआ है कि ये कैसे होगा। सिंपल है, इसका भी कोई इतना रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये भी आपको सेम ही बता रहा है कि जैसे जैसे वो बढ़ेगा, एक स्टेज ऐसा आएगा कि धीरे धीरे वो घटने लग जाएगा, जिससे क्या होता है कि वो डिमिनिशिंग की तरफ जाते जाते फिर सीधा डाउन। अब देखो, 2 3 4, 2 3 and 4, दिस इज इंक्रीजिंग एमपी। ठीक है? मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। अब 4 तो हो, चलो ठीक है। अब 4 से लेके आपका 0, ये क्या है आपका? जहां पे आपका एमपी अप्लाई होगा, मतलब कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। डिमिनिश रिटर्न्स टू फैक्टर। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। और लास्ट में क्या हो गया आपका? नेगेटिव। मतलब कि एमपी आपका क्या हो गया? नेगेटिव। दिस इज द, इसको हम क्या कह सकते हैं? रिटर्न्स टू फैक्टर। समझ आया यहाँ तक? ठीक है? सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ टीपी, एमपी एंड एपी विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है? जहां पे भी एमपी आपका स्टॉप करेगा बढ़ना, वहीं पे आपका एक डिमिनिशिंग पॉइंट आता है। ठीक है? तो ओवरलैपिंग इज इंडिकेटिंग इन द टेबल एज वेल। ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। ठीक है? आई होप आपको टीपी, एमपी और पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट और समथिंग, यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स। ठीक है? तो आप इसके क्वेश्चंस को कीजिए। देखो, इस इतने ही क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस को पूछा जाता है। सो डोंट बॉदर अबाउट दैट कि पता नहीं एग्जाम में क्या आ जाएगा। अगर आप इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करके आओगे, आई विल गिव यू द गारंटी, मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and if you like the lecture, and you can so you can join us on the knowledge temple for the complete learning and the live classes. So let's meet in the next video with the new chapter. तो ये चैप्टर आज हमारा खत्म हो गया है। ठीक है? So bye everyone, have a nice day.